अगर आज के दौर में एआई की बात करें तो वो कोने में खड़ा हंस रहा होगा, कहता होगा जी हाँ, आज के दौर में एआई का यूज इतना बढ़ गया है, हर फील्ड में बढ़ गया है, तो ये फीलिंग आनी लाजमी है। और इस वीडियो में अपने जानने वाले हैं कि बायोलॉजी के फील्ड में एआई का क्या रोल है, क्या अहमियत है, और आने वाले दिनों में साइंस और बायोलॉजी के फील्ड में एआई का रोल क्या और कितना रहने वाला है। क्या आपको पता है कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी दवाइयां खोज रही हैं जिन्हें वैज्ञानिक वर्षों में भी नहीं खोज पाते। क्या एआई भविष्य में डॉक्टर, वैज्ञानिक और बायोलॉजी टीचर्स को भी पीछे छोड़ देगा? आज हम जानेंगे कि एआई और बायोलॉजी मिलकर कैसे दुनिया बदल रहे हैं। नमस्कार, मैं संजय किरोड़ीवाल और आप देख रहे हैं किरो क्लासेस। पहला सवाल, बायोलॉजी के फील्ड में एआई का रोल क्या है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई ऐसे कंप्यूटर सिस्टम्स हैं या ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं जो इंसानों की तरह सीख सकते हैं, सोच सकते हैं और फैसले ले सकते हैं। जब एआई का उपयोग बायोलॉजिकल डेटा को समझने और नई खोज करने के लिए किया जाता है तो कहा जा सकता है कि एआई का यूज बायोलॉजी में किया जा रहा है, हो रहा है। मोटी भाषा में बात करें तो बायोलॉजी हमें जीवन को समझना सिखाती है और एआई उस समझ को तेज और अधिक सटीक बनाता है। इस बात को और गहराई से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स अपने सेट करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स अपने लेते हैं, कुछ मिसाल अपने लेते हैं। वो पहला एग्जाम्पल है डिजीज डिटेक्शन, बीमारी का पता लगाना। पहले डॉक्टरों को किसी बीमारी का पता लगाने में कई टेस्ट करने पड़ते थे, लेकिन आज एआई हजारों मेडिकल रिपोर्ट्स का विश्लेषण करके कुछ ही सेकंड में बीमारी की संभावना बता सकता है। अब एआई का यूज कैंसर के डिटेक्शन में किया जा रहा है, हार्ट डिजीज के प्रेडिक्शन में, अनुमान लगाने में किया जा रहा है, और आंखों वाली जो बीमारियां हैं उसके डायग्नोसिस में भी, उसके इलाज में भी एआई का यूज किया जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है ड्रग डिस्कवरी, दवाइयों की खोज। नई दवा बनाने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन एआई लाखों केमिकल कंपाउंड्स का विश्लेषण करके ये बता सकता है कि कौन सा कंपाउंड किसी बीमारी पर प्रभावी हो सकता है। जैसे कोविड-19 के समय एआई ने दवा खोजने की प्रक्रिया को काफी तेज किया था। यही कारण है कि कई बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज अब एआई का यूज कर रही हैं। तीसरा एग्जाम्पल है प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन। किस प्रोटीन से किस तरह का प्रोडक्ट अपने को मिलने वाला है उसका अनुमान लगाया जा सकता है। बेनिफिशियल रहेगा, हार्मफुल होगा, वो प्रोटीन किस तरह से काम करेगा उसके बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। बायोलॉजी की दुनिया में प्रोटीन्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहले किसी प्रोटीन की स्ट्रक्चर जानने में वर्षों लग जाते थे, लेकिन एआई आधारित सिस्टम, जिसे अल्फा फोल्ड कहते हैं, ने हजारों प्रोटीन्स की संरचना का अनुमान लगाकर बायोलॉजी में क्रांति ला दी। इस खोज को 21वीं सदी की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक माना जाता है। अगला एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से आज के दौर में हमने ऐसी लाखों वैरायटीज तैयार की हैं प्लांट्स की, जो कि हाई यील्ड देती है और साथ में क्वालिटी भी अच्छी रहती है, इंसानों को फायदा होता है। और इसके साथ अब तीसरी चीज और आ जाती है, वो है एआई। एआई केवल इंसानों के लिए नहीं बल्कि खेती के लिए भी उपयोगी है। एआई की मदद से अपने क्रॉप डिजीज की पहचान कर सकते हैं, फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट कर सकते हैं कि कौन सी खाद किस तरह से तैयार की जाए और कितनी मात्रा में दी जाए जिससे हाई यील्ड मिले। यील्ड प्रेडिक्शन किया जा सकता है, कितनी पैदावार होने वाली किसी फसल से। स्मार्ट फार्मिंग की जा सकती है जिससे किसानों की आय बढ़ सकती है और खाद्य उत्पादन में सुधार हो सकता है। अब बड़ा सवाल ये भी है, क्या एआई बायोलॉजिस्ट को, साइंटिस्ट को रिप्लेस कर सकता है? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। एआई केवल एक टूल है, एक साधन है। नई खोजों के लिए अभी भी वैज्ञानिकों की सोच, अनुभव और क्रिएटिविटी की जरूरत रहेगी। भविष्य में सफल व्यक्ति वह होगा जो बायोलॉजी और एआई दोनों को समझता हो। और आखिर में इतनी बात कहूंगा कि नेचर के साथ, कायनात के साथ अगर खिलवाड़ किया जाएगा और ये फीलिंग आएगी तो यकीन मानिए विनाश नजदीक है।